बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए मैं वजीफा लेकर आया हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त वजीफा है। इस वजीफे के अमलात में आपको पता चला जो अगर आप माल दौलत तंगी है, आपस पैसे नहीं है, सब मसले परेशानियों का शिकार है, तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे की बरकतों से आपके ये मसाइल दूर हो जाएंगे। सीधी सी मैं बात करूँगा, टॉपिक के थ्रू बात करूँगा कि ये याद ज़ाक़ों का वजीफा है। बाकायदा अगर मैं बात करूँ तो ये याद ज़ाक़ों का चिल्ला है और इसकी बरकतों का तजलियात और अनवरात का आलम ये है कि जिसने भी इस वजीफ़े को किया है उनका अपना कहना है कि कोई ना कोई रूहानी शख्सियत यानी कि जिन्नात में से, मुकिलात में से आकर मदद कर देते हैं। मैं आपको एक बात ये बताता चला जो इस वजीफ़े के रिलेटेड कि इस वजीफ़े की तजलियात अनवरात का एक मैं मुख्तसर सा आपको एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ, फिर हम चलते हैं वजीफ़े की तरफ। कि गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान में हमारे एक कुछ ही यूँ यानी कि आज से 3-4 हफ़्ते पहले हमारे मुल्तान में एक भाई थे, उनको याद ज़ाक़ों के इस चिल्ले के बारे में बताया और उनको बाकायदा इजाज़त दी गई। उन्होंने इस वजीफ़े को किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जो मदद का सबब पैदा फरमाया वो इस तरह पैदा किया कि उनको बाकायदा ख्वाब के अंदर एक दरख्त नज़र आया। उस दरख्त के नीचे एक शॉपर पड़ा हुआ था जिसके अंदर रुपए हुए, पैसे मिले। आप अगर चाहे तो हमारे इदारे रूहानियत इस्लामाबाद में आकर हमसे मिल भी सकते हो। इस वाक़े की तस्दीक जो वो भाई है उनसे हम करवा भी सकते हैं। ये नहीं कि एक वो हमने जिस आप समझ ले कि वो क्या पब्लिसिटी रखी हुई, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन एक वाक़या आपके साथ शेयर किया है। वजीफ़ा कुछ इस तरीके से कि आपने इसका चिल्ला करना है। ये वो चिल्ला नहीं है कि जिसमें आपने परहेज़ जलाली करना है, परहेज़ जमाली करना है, किसी किस्म का कोई परहेज़ इसमें नहीं करना है। इसमें आपने ये करना है कि एक सफ़ेद कलर की कॉपी ले लेनी है, बिल्कुल सादा कागज़ वाली, और आपने जो है मार्कर ले लेना है जो है सब्ज़ कलर का या फिर जो है ज़ाफ़रान कलर का, और रात के वक्त एक टाइम रखना है यानी कि 10:10 या तो आपने 10:10 रखने हैं या पूरे 8:30 बजे का रात का टाइम रखना है। इशा की नमाज़ आप पढ़ लेंगे, सफ़ेद कलर का लिबास पहन लेंगे। पहनने के बाद आपने छोटा नहायत ही मुख्तसर सा ये चिल्ला है और 41 दिन का है। ख़वातीन इसको मखसूस अयाम में नहीं करेगी, मखसूस अयाम के बाद इसका 41 योम पूरा करेगी। करना इस तरह है कि आपने उस मार्कर से या ज़ाक़ों को 308 मरतबा पढ़ना है, यानी कि जब लिखना है उस कागज़ के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के और फिर आपने या ज़ाक़ों को 308 मरतबा लिखना है, और 308 मरतबा उस सफ़े पर लिखने के बाद आपने 308 मरतबा या ज़ाक़ों पढ़ के अपने मकसद के लिए दुआ करनी है, उस कॉपी को बंद कर लेना है। इस तरह 41 योम तक आपने इस सफ़ों को आपने लिखना है। जब 41वां योम होगा तो अब आपने क्या करना है कि आपने 308 मरतबा या ज़ाक़ों को पढ़ लिख कर आपने एक सफ़ा को फाड़ लेना है। फाड़ लेने के बाद आपने उस सफ़े को अपने पास संभाल के रख लेना है, ठीक है, यानी कि उस सफ़े को आपने अपने पास सेव कर लेना है। सेव करने के बाद उसको गोल्डन कपड़े पे लपेट लेना है। जो बाकी सफ़े हो गए यानी कि जो आपने या ज़ाक़ों के बाकी सफ़े लिखे हैं उनको आपने पाक साफ़ होकर बावुज़ू हालत में आपने उसको पानी में बहा देना है। ये जहाँ पे बिल्कुल साफ़ जलता हुआ पानी हो, नहर हो, दरिया हो, समुंदर हो, उसमें बहा देना है। अगर तो आपके करीब नहर, दरिया, समुंदर नहीं है तो फिर आपने उसको पाक साफ़ मिट्टी में दफन कर देना है, किसी के पाँव के नीचे ना आए। और बस अब इन अय्याम में आपसे कोई ना कोई शख्स मिलने भी आ सकता है जो कि रूहानी मुवक्किल या जिन्नातों के सरदार हो सकते हैं, लेकिन कोई डरावनी शक्ल में नहीं आएगा। आपने डरना घबराना नहीं है, कुछ भी वो आपको देगा वो आपसे संभाल के अपने पास रख लेना है और अल्लाह का शुक्र अदा करें। इस अमल की ज़ुकात क्या है? इस अमल की ज़ुकात ये है कि हर जुमरात 308 रुपये की शीरी मोहम्मद वाले मोहम्मद की आपने फातिहा दिला के आपने बच्चों में तकसीम करनी है, और जब आपका चिल्ला मुकम्मल हो जाए तो रोज़ाना 308 मरतबा या ज़ाक़ों को अपने विर्द में रखना है, और रोज़ाना आपने जो है एक सफ़े के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा या ज़ाक़ों लिखना शुरू कर देना है, बस, ठीक है। हाँ, 1-2 दिन अगर बीच में कोई गैप हो जाए, कोशिश करें लिखने में अगर आपका कोई मसला बन जाए तो लिखें ना, लेकिन पढ़ाई कर लें, ठीक है। ख़वातीन मखसूस अय्याम में इस चिल्ले को नहीं करेगी। ये हमारी तरफ से इसकी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अल्लाह लिखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।